ओके स्टूडेंट्स, आज हम लोग आईसीएसई क्लास 8 बायोलॉजी का नर्वस सिस्टम चैप्टर का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। अगर आप लोग प्रीवियस पार्ट नहीं देखे तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। इस पार्ट में हम लोग टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम पढ़ने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स क्या क्या है। ठीक है, लास्ट पार्ट में हम लोग न्यूरॉन्स के बारे में स्टडी किए थे कि न्यूरॉन जो है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम है। ठीक है, तो वो जो न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ इम्पल्स दे आर कैरिंग, लाइक जो न्यूरॉन सेंस ऑर्गन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इम्पल्स लेके जाता है उसे हम लोग सेंसरी न्यूरॉन्स कहते हैं। ठीक है, और जो न्यूरॉन्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इफेक्टर ऑर्गन्स में लेके आता है इम्पल्स को उसे हम लोग मोटर न्यूरॉन कहते हैं। ठीक है, तो वो तो था ऑन द बेसिस ऑफ इम्पल्स, ऑन द बेसिस ऑफ इम्पल्स दे आर कैरिंग फ्रॉम। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि न्यूरॉन्स का जो टाइप्स है ऑन द बेसिस ऑफ ब्रांचेस। ठीक है, लाइक अगर हम लोग देखें तो न्यूरॉन के 3 टाइप्स है। ओके, क्या क्या? पहला जो है दैट इज बाईपोलर। बाईपोलर मीन्स वेन सेल बॉडी से 2 ब्रांचेज अराइज कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम लोग देखें यहाँ पर दिस इज वन ब्रांच एंड दिस इज अनदर ब्रांच। ठीक है, तो 2 ब्रांचेस जब अराइज कर रहे हैं सेल बॉडी से, दिस इज आवर सेल बॉडी। ठीक है, तो उसे हम लोग बोलते हैं बाईपोलर न्यूरॉन। ओके, नेक्स्ट इज यूनिपोलर मीन्स ओनली अ सिंगल ब्रांच अराइज फ्रॉम द सेल बॉडी। ओके, एंड द थर्ड इज मल्टीपोलर। मल्टीपोलर मीन्स सेल बॉडी से बहुत सारे ब्रांचेस अराइज कर रहे हैं। ओके, सो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स ऑन द बेसिस ऑफ ब्रांचेस। अच्छा, अब हम लोग देख लेते हैं टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम। तो देखो, नर्वस सिस्टम का जो मेजर 2 टाइप्स है दैट इज सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ओके, देखो, सेंट्रल इन द सेंस विच इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ आवर बॉडी। तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो 2 मेन ऑर्गन है दैट इज ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ओके, एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मीन्स इसमें कुछ ऐसे नर्व फाइबर्स है, इसमें जो नर्व फाइबर्स है वो क्या करते हैं, दे कैरी इंफॉर्मेशन बिटवीन द सीएनएस एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। मतलब वो नर्व से इम्पल्स को कैरी करके पेरीफेरी तक लेकर जा रहे हैं। ठीक है, इट इज प्रेजेंट इन द पेरीफेरी ऑफ आवर बॉडी। तो ये हुआ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है वो फर्दर डिवाइडेड है 2 टाइप्स में। तो पहला जो है दैट इज सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ओके, नेक्स्ट इज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ओके, अब देखो, सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो है उसमें आ जाता है क्रेनियल नर्व्स। ओके, क्रेनियल नर्व्स 12 पेयर्स के होते हैं। क्रेनियल नर्व्स विच एमर्जेस फ्रॉम द ब्रेन एंड द सेकेंड इज स्पाइनल नर्व्स विच एमर्जेस फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड। ओके, तो क्रेनियल नर्व्स 12 पेयर्स है। इसका एक एग्जाम्पल मैंने दिया है, ओल्फैक्टरी, ऑडिटरी, ऐसे करके 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स प्रेजेंट है। ओके, एंड सेकेंड इज सेकेंड इज स्पाइनल नर्व्स। तो स्पाइनल नर्व्स 31 पेयर्स प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, जो कि स्पाइनल कॉर्ड से अराइज कर रहे हैं। तो उसके बाद आ जाते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो देखो, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में अगेन 2 टाइप्स है दैट इज सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम मतलब ये इमरजेंसी सिचुएशन में एक्ट करता है। ठीक है, इमरजेंसी सिचुएशन में मतलब जैसे हार्ट बीट जो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो वो हार्ट बीट को इंक्रीज करने में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम मदद कर रहा है। एंड द सेकेंड इज पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ये एक तरह से ब्रेक की तरह काम करता है। मतलब जब इमरजेंसी सिचुएशन हो चुका है तो वो इमरजेंसी सिचुएशन में सपोज अगर हार्ट बीट इंक्रीज करता है तो वो हो जाने के बाद क्या होगा, हार्ट बीट को स्लो करना होगा, तो वो करता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ओके, तो ये था 2 टाइप्स ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब देखो, यहाँ पे एक और चीज़ हम लोग को जो जानना है दैट इज स्पाइनल नर्व जो होते हैं ना, एक टिपिकल स्पाइनल नर्व मिक्स्ड नर्व है। ठीक है, मिक्स्ड नर्व मीन्स इट कंटेन्स बोथ सेंसरी एंड मोटर नर्व। ठीक है, तो स्पाइनल नर्व में सेंसरी नर्व भी प्रेजेंट है और मोटर नर्व भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो सेंसरी नर्व क्या कर रहा है, इट इम्पल्स को कैरी करके लेके आ रहा है स्पाइनल कॉर्ड तक, और मोटर नर्व क्या कर रहा है, उसी इम्पल्स को स्पाइनल कॉर्ड से इफेक्टर ऑर्गन तक लेके जा रहा है। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग ब्रेन। तो देखो, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हम लोग पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का तो टाइप्स देख ही लिए।
अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम देख लेते हैं। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर जो फर्स्ट ऑर्गन है दैट इज़ ब्रेन, ठीक है। अगर मैं ब्रेन का स्ट्रक्चर दिखाऊं तो वो कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। दिस इज़ द साइड व्यू ऑफ अ ब्रेन। तो इसमें बहुत सारे पार्ट्स है, जैसे जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज़ सेरिब्रम, ठीक है। सेरिब्रम जो लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है, और सेरिब्रम जो है वो डिवाइडेड रहता है सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स में, ओके। सेरिब्रम का जो मेन फंक्शन है दैट इज इट इज़ द सीट ऑफ इंटेलिजेंस, ठीक है। मतलब हम लोग जो भी सोच रहे हैं, ठीक है, या हम लोग का जो विल पावर है, सोचने का जो क्षमता है, वो सेरिब्रम के कारण है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज सेरिबेलम, ठीक है, जो कि सेरिब्रम के नीचे प्रेजेंट है। तो सेरिबेलम का मेन काम क्या है? इट बैलेंसेस द बॉडी एंड कोऑर्डिनेट्स मस्क्यूलर एक्टिविटी, ठीक है। तो इसका मेन काम है कि जो हम लोग का जो मस्क्यूलर एक्टिविटी है उसे वो कोऑर्डिनेट करता है, ठीक है। इट इज़ जस्ट लोकेटेड बिलो द सेरिब्रम, ओके। अच्छा, नेक्स्ट आ जाते हैं मेड्यूला ओब्लोंगाटा। तो मेड्यूला ओब्लोंगाटा जो है दैट इज अगेन इट एक्सटेंड्स टू द स्पाइनल कॉर्ड, ओके। सो मेड्यूला ओब्लोंगाटा का मेन फंक्शन है इट कंट्रोल्स द एक्टिविटी ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, मतलब ये इनवॉल्यूंटरी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, जैसे कि हार्ट बीट, पेरिस्टाल्सिस, ठीक है। तो जो भी इनवॉल्यूंटरी एक्टिविटी है उसे कंट्रोल करने में मेड्यूला ओब्लोंगाटा मदद करता है, ओके। अच्छा, ब्रेन के अंदर एक और पार्ट है जिसे हम लोग बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। तो देखो, पिट्यूटरी ग्लैंड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, वो ये है कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है ना, ये कुछ हार्मोन्स सिक्रीट करता है, जिस हार्मोन्स के कारण हम लोग के बॉडी में जो और भी ग्लैंड्स प्रेजेंट है वो कंट्रोल होता है, ठीक है। तो ये हार्मोन क्या करता है, जो हम लोग के बॉडी में दूसरे ग्लैंड्स है उसे वो कंट्रोल करने में मदद करता है, ठीक है। तो ये था कुछ पार्ट्स ऑफ द ब्रेन और उसके फंक्शन। अब देखो, यहाँ पे एक और चीज़ जो हम लोग को ब्रेन के बारे में जानना है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के, दैट इज ग्रे मैटर एंड वाइट मैटर, ठीक है। तो देखो, ग्रे मैटर और वाइट मैटर क्या है, बेसिकली अगर हम लोग ब्रेन का ट्रांसवर्स सेक्शन करें, ठीक है, कुछ ऐसा, तो वो कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ब्रेन का जो आउटर रीजियन है दैट इज ग्रे, ठीक है। तो ब्रेन का जो आउटर रीजियन है वो ग्रेइश दिख रहा है, और दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेल बॉडीज, ठीक है। हम लोग को पता है न्यूरॉन का जो सेल बॉडीज होता है, तो वो जो सेल बॉडीज प्रेजेंट है इट इज हाईली प्रेजेंट इन द आउटर रीजियन ऑफ द ब्रेन, एंड ड्यू टू दैट द आउटर रीजियन इज अपियरिंग ग्रे इन कलर, ओके। और अगर हम लोग इनर रीजियन देखें तो दैट इज द वाइट मैटर, वाइटिश इन अपियरेंस, एंड ये क्यों हो रहा है? दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ माइलिनेटेड एक्सॉन्स, ठीक है। तो जो न्यूरॉन का जो सेकेंड पार्ट है दैट इज द एक्सॉन्स, वो यहाँ पे इनर रीजन में प्रेजेंट रहता है, और इसी के कारण जो ब्रेन का इनर रीजन है दैट अपियर्स वाइट, ओके। अच्छा, अब हम लोग आ जाते हैं स्पाइनल कॉर्ड। तो देखो, मेड्यूला ओब्लोंगाटा जो है वो कंटिन्यू करता है स्पाइनल कॉर्ड में। तो अगर हम लोग देखें, यहाँ पे हम लोग को स्पाइनल कॉर्ड दिख सकता है, ठीक है। दिस इज द स्पाइनल कॉर्ड, और स्पाइनल कॉर्ड जो है इसको अगर हम लोग सेक्शन करते हैं, ओके, तो अगर हम लोग यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड को देखें तो स्पाइनल कॉर्ड का अगर हम लोग सेक्शन करेंगे तो वो कुछ ऐसा है, ठीक है। तो अगर आप देख रहे हैं स्पाइनल कॉर्ड में पूरा रिवर्स है, जैसे कि ब्रेन का आउटर रीजन में ग्रे मैटर प्रेजेंट था, बट स्पाइनल कॉर्ड के इनर रीजन में ग्रे मैटर प्रेजेंट है, ओके। और जो आउटर रीजन है वहाँ पर वाइट मैटर प्रेजेंट है, ठीक है। अब देखो, स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन है कि इट कंट्रोल रिफ्लेक्सेस बिलो नेक, ठीक है। नेक के बिलो जो भी हम लोग का बॉडी का रिफ्लेक्सेस है उसे कंट्रोल कर रहा है, एंड इट ऑल्सो कंडक्ट मैसेजेस फ्रॉम स्किन एंड मसल टू द ब्रेन, ठीक है। तो ये कुछ फंक्शन है स्पाइनल कॉर्ड का जो हम लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये रहा हम लोग का ओवरऑल टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम और उसमें क्या क्या चीज़ आ जाता है। तो इस पार्ट के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में पढ़ेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।